सो वी हैव प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। अब जरा इसको पढ़ते हैं। प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी बोथ are both important factors in determining the reliability and validity of measurements and experimental results. अब reliability and validity का क्या मतलब है? reliability and validity का ये मतलब है कि well, वो चीज़ या वैलिड यानी कि कोई चीज़ बिल्कुल सही हो। सही इन अ सेंस कि अगर आपको कोई रिजल्ट मालूम करना है या कोई आपको चीज़ पता करनी है, तो वो चीज़ कितनी अच्छी है या कितनी सही है, वो चीज़ आपको कैसे पता चलती है? वो प्रिसिजन और एक्यूरेसी से पता चलती है, ठीक है? या कोई अगर आपके पास फ़र्ज़ करें आपने कोई मेज़रमेंट निकाली है, एक लेंथ निकाली है एक जगह की, अब आपको कैसे पता कि वो लेंथ जो है वो सही ही उसने स्केल ने आपको सही लेंथ दी है या नहीं दी, उसको पता करने के लिए आप क्या पता करते हो? आप उसकी प्रिसिजन और एक्यूरेसी पता करते हो, ठीक है? अब वो कैसे करते हैं? वो जब ये टॉपिक समझ लेंगे ना फिर एंड में आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? अच्छा। While precision focuses on the consistency and repeatability of the results, accuracy is concerned with how close the measured values are to the true or accepted values. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्या? प्रिसिजन फोकसेस ऑन द कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है? कि कितनी कंसिस्टेंट है और कितनी रिपीटेबल है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि जो कोई एक चीज जो कि बार बार हो रही हो, ठीक है, रिपीटेड हो, एक तरह से रिपीटेड के लिए सेकेंड चीज कह रहे हैं, ठीक है? ये कंसिस्टेंट का ये भी मतलब है कि कोई चीज जो है वो अम, लगातार हो, सही। बट एक्यूरेसी इज concerned with how close the measured values are to the true or accepted values, ठीक है? अब इसको थोड़ा और क्लियर समझते फिर इसको हम एक दफा ड्रॉ करके अलग से भी हम देखेंगे। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। Precision can be thought of as the degree of agreement between repeated measurements of the same quantity, ठीक है? It can be thought of the degree of agreement between repeated measurement of the same quantity. अब ये चीज़ है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट इसका ये रहा। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, मतलब कि आपने एक चीज है, ठीक है, आपने समझे कि एक तरह की चीजें हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम दिखने वाली चीजें हैं, अब आपने उनकी जो है ना वो मेजरमेंट निकाली, सही। अब क्या हो रहा है कि उनकी मेजरमेंट की वैल्यूज जो हैं वो समझो कि आपके पास एक शॉपकीपर है, वो कह रहे हैं कि ये जो है वो 1 kg बटर है,
सही है, उसने अपने पास एक पैकेट में 1 kg बटर रखा हुआ है। चलो आपने कहा चलो ठीक है 1 kg बटर है। आपने क्या किया, आपने उसकी शॉप में से 5 सैंपल उठा लिए। अब आपने कहा मैं देखता हूँ कि भाई ये जो 5 सैंपल्स हैं ये 500 1 kg के हैं भी या नहीं, या इनमें कोई फ़र्क है। अच्छा, अब क्योंकि रियल लाइफ में 1-2 पॉइंट्स का फ़र्क आता ही आता है, ठीक है? मतलब बिल्कुल एक्यूरेट 1 kg नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 सैंपल्स उठाए, 5 सैंपल्स उठा के मैंने पाँचों को मैंने वेट किया। पहले सैंपल का वेट आ रहा था 1 आ गया, सेकंड सैंपल का वेट जो आ रहा था 1.05 आ गया, थर्ड सैंपल का वेट आया 0.98 आया, फोर्थ सैंपल मैंने उठाया उसका है 0.99, फिर फिफ्थ सैंपल उठाया उसका फिर आया 1, ठीक है? यानी कि ये मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं। मैं दोबारा इसको लिख देती हूँ, एक की वैल्यू है 1, एक की वैल्यू है 0.98, एक की वैल्यू है 1.05, एक की वैल्यू है 0.99 और एक की वैल्यू अगेन 1 आई, ठीक है? ये आपके पास 5 सैंपल्स थे, सही? अच्छा, अब क्या हुआ कि इन पाँचों का उसने रेट निकाला। अब मुझे ये बात बताएं कि ये 500 सैंपल्स हैं, सही है? उसने सब पे A1 kg लिख के रखा हुआ है, ठीक है? अब क्या हुआ कि मुझे नज़र आ रहा है कि रिजल्ट्स में स्लाइट सी क्या है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है। 500 के 500 का रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ रहा। तो अब क्या है कि रिजल्ट तो एक्यूरेट नहीं आ रहा, लेकिन क्या मैं इसको मैं पास करूँगी या नहीं करूँगी? इसको मैं क्यों पास करूँगी? क्योंकि अच्छा फिर मतलब सेकंड स्टेप क्या हम देखते हैं? सेकंड स्टेप ये देखते हैं कि ये जो 500 का रिजल्ट है, ये 500 का रिजल्ट का आपस में कितना डिफरेंस है? यानी आपस में इनमें कितना फ़र्क है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक की वैल्यू जो है वो 1 है, एक की वैल्यू 0.2 आ रही है, ठीक है? यानी कि इन दोनों के बीच में 0.8 का डिफरेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक की वैल्यू 1 है तो एक की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, सही? ऐसे बड़े लार्ज डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे। अगर डिफरेंसेस बहुत स्मॉल हों, जैसे कि इसके हमें क्या चाहिए? हमें 1 चाहिए, ठीक है? ये वाला तो बिल्कुल परफेक्ट है। इस वाले के अंदर कितना फ़र्क है? इसके अंदर 0.02 का फ़र्क है, ठीक है? इसके अंदर जो है वो ज़्यादा है, इसके अंदर 0.05 की मेज़रमेंट ज़्यादा है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 0.01 का फ़र्क है और ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका मतलब कि इनके जो डिफरेंसेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस हो सकता है हवा की वजह से आ रहा हो, किसी और पार्टिकल की वजह से आ रहा हो, किसी भी वजह से आ रहा हो, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे चेक करनी होती है कि जो डिफरेंस आए हैं आपस में वो कितने जो है वो क्लोज है एक दूसरे से, यानी कि ये जो सारी वैल्यूज है ये आपस में कितनी करीब करीब है, ठीक है? या इसको अदर वर्ड्स में मैं बोलती हूँ कि क्या डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है इन दोनों की, इन सब के बीच में, ठीक है? यानी डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बहुत माइनर, मतलब कि तकरीबन सारों को मैं 1 कंसिडर कर सकती हूँ। 0.98 को भी मैं 1 कंसिडर कर सकती हूँ, 0.99 को भी 1 कंसिडर कर सकती हूँ, 1.05 को भी 1 कंसिडर कर सकती हूँ। ऐसा ही है ना? राउंड ऑफ करके अगर मैं बात करती हूँ तो। यानी इनकी डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है आपस में, तभी इन सबको मैं क्या कहूँगी, ये सारी चीज़ें क्या है मेरे पास प्रिसाइज़ है, ठीक है? लेकिन अगर मेरे पास कोई इस तरह का केस आता है कि अगर कहीं पे 0.2 आ रही होती 1 की जगह, या कहीं पे 3 आ रही 1 की जगह, या कहीं पे आ रही है 1.9 आ रही है क्योंकि वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर इतनी ज़्यादा मेरे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो वैल्यू आपस में क्या है, एग्रीमेंट में नहीं है, और यानी कि वो क्या है, वो वैल्यू प्रिसाइज़ नहीं है, ठीक है? इसकी प्रिसिजन बहुत ज़्यादा लो है। अब समझ में आई बात? प्रिसिजन का क्या मतलब होता है कि जितनी भी आपकी सेम क्वांटिटी की आपने डिफरेंट सेम क्वांटिटी को आपने जो है ना वो क्या कहते हैं, मेजर किया, और मेजर करने के बाद आपने देखना है कि उन सबका आपस में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कितने करीब करीब है या बहुत दूर दूर है। अगर करीब करीब है तो उसका मतलब कि वो प्रिसाइज है, लेकिन अगर दूर दूर है तो उसका क्या मतलब है कि वो नॉट प्रिसाइज, या प्रिसीजन उसकी बहुत ज्यादा लो है। यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं हम लोग नीचे। अब नीचे एक एग्जांपल है, इफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स कंसिस्टेंटली यील्ड सिमिलर रिजल्ट्स with little variation or scatter, then it is considered to be precise। देखो अब इन्होंने क्या बात की कि if set of measurement constantly yields similar result, कि set of measurement यानी कि 2-3 सेट का मतलब होता है सेट में एक से ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है? तो उन एक से ज्यादा चीजों का जब रिजल्ट किया गया तो उनको उनकी क्या है, सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे, एक जैसे रिजल्ट आ रहे विद लिटिल वेरिएशन। लिटिल वेरिएशन का मतलब
कि थोड़े से फर्क के साथ, ठीक है। लेटर वेरिएशन का क्या मतलब होता है कि थोड़े से फर्क के साथ उनके रिजल्ट आ रहे, मतलब तकरीबन सिमिलर रिजल्ट है, देन इट इज कंसिडर टू बी प्रिसाइज। अब इसको मैं क्या बोलूंगी कि ये चीज प्रिसाइज है। जैसे मैंने अभी नीचे एग्जाम्पल हमने पढ़ी, दिस indicates that the measurement process is reliable and consistent and that the results can be reproduced under the same conditions। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मेजरमेंट प्रोसेस इज रिलायबल, कि वो रिलायबल है और कंसिस्टेंट भी, यानी तकरीबन सब 1 के अराउंड ही आ रही थी ना वैल्यूज, तो वो कंसिस्टेंट था, वो मतलब लगातार तकरीबन मेरे पास 1 ही आ रहा है। एंड दैट द रिजल्ट्स कैन बी रिप्रोड्यूस अंडर सेम कंडीशंस। For example, a scale that always gives the same weight within the margin of 0.1 kg is precise, even if it consistently overestimates the true weight by 0.5 kgs, that is not accurate। अच्छा, अब ये बात जो है ना, इस बात को हम पहले जब एक्यूरेसी पढ़ लेंगे तो ये वाली बात हमें तब समझना है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम एक्यूरेसी के ऊपर कि भाई अब एक्यूरेसी क्या चीज़ है। Accuracy, on the other hand, refers to how close a measured value is to the true और एक्सेप्टेड वैल्यू। अभी तक हमने पीछे कोई ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू की तो बात की ही नहीं थी, या टारगेट वैल्यू की बात। ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू को एक तरह से टारगेट भी कहते हैं, ठीक है। अभी तक तो मैंने कोई टारगेट की बात ही नहीं की, है ना। डिसीजन में हमने कोई टारगेट की बात की बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे टारगेट की बात क्यों आ रही है और ये ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू का क्या मतलब है, उसको जरा पढ़ते हैं। It is a measurement of absence of systematic error or biasness or biases in the measurement process. An accurate measurement is the one that is close to the value, close to the true value, regardless of whether it is consistently reproducible. For example, thermometer that is consistently reads 2 degrees Celsius higher than actual temperature is not accurate, even if its reading are very precise, always 2 degrees above। अच्छा, अब एक्यूरेसी क्या चीज है। एक्यूरेसी कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जो कि ट्रू वैल्यू से एक्सेप्टेबल हो। अब जो प्रीवियस हमारी एग्जाम्पल थी हम उसी को लेते हैं। हमने क्या किया था, हमने क्या किया कि 1 kg की प्रोडक्ट रखी हुई थी, मतलब उसकी पैकेट पे 1 kg लिखा हुआ था, तो मैं उसके लिए 5 मैंने पैकेट्स लिए और उनको मैं क्या करने लगी थी, मैंने उनको मेजर करना शुरू किया। अब यानी कि ये जो 1 kg था ना मेरे पास, अब मेरे पास प्रोजेक्ट क्या आए थे, प्रोडक्ट्स क्या आए थे, वो कुछ आया था 1 का, कुछ आया था 0.98 का, कुछ आया था 0.99 का, ठीक है। एक आया मेरे पास 1.05 का और एक आया मेरे पास दोबारा 1 का। ये 5 मेरे पास सैंपल्स है ना। अब क्या हुआ कि ये पहले तो हमने प्रिसीजन में बात क्या की थी कि वो आपस में कितनी करीब है, ये बात तो चलो मुझे पता चल गई कि ये वैल्यूज प्रिसाइज है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि इसका टारगेट क्या था, मतलब मुझे क्या रिक्वायर्ड था, मुझे रिक्वायर्ड था कि इन चीजों को मैं चेक करूँ कि सारी 1 kg की उसमें आ रही है कि नहीं। तो यानी कि 1 kg क्या था, बेसिकली इसका टारगेट था, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये प्रिसीजन में तो मैं ये चीज नहीं चेक कर रही थी, एक्यूरेसी में मैं ये चीज चेक कर रही हूँ कि वो 1 kg के इक्वल है सारी या नहीं है, ठीक है। मुझे ये क्या चेक करना है कि जो इसका टारगेट है, टारगेट से कितनी करीब है सारी वैल्यूज। तो इसका टारगेट 1 kg है और सारी की सारी वैल्यूज 1 kg से करीब है, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज क्या है, एक्यूरेट है। ये बात पहले क्लियर हो गई, ये मिस क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल हम देते हैं कि सिमिलरली समझो कि सेम ही मेरे पास क्या कहते हैं पैकेजेस है, लेकिन अब इनका जब मैंने वेट किया और ये मेरे पास यही टारगेट है, ठीक है। अब जब मैंने इनका वेट किया तो वेट मेरे पास क्या आया, एक का वेट आया मेरे पास 0.5, ठीक है। दूसरे का भी 0.5 आया, तीसरे का आया 0.5D, चौथे का आया 0.55 और इसको चलो 5 बंद कर देते हैं, और जो 5वां है उसका आया 0.49, ठीक है। ये समझो कि क्या आई, मेरे पास कुछ वैल्यूज आई, मैंने इसी तरह 5 प्रोडक्ट्स उठाए और उसके ऊपर लिखा हुआ 1 kg है, और मैंने जब उनकी क्या कहते हैं वेट्स किए तो मेरे पास ये वेट्स आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये वेट्स तो आ रहे थे, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले क्या चेक करनी है कि चीज प्रिसाइज है कि नहीं, पहले मैं क्या चेक कर रही हूँ, प्रिसीजन। तो यानी तब तक मैं 1 kg को भूल जाती हूँ, तब तक मेरे पास ये चीज नहीं है, इसको मैं नहीं देख रही। अभी मैं सिर्फ इनकी बात करी,
तो अब इन वैल्यूज तो मैं जब देखती हूँ तो 0.5, 0.51, 0.53, 0.55, 0.49 ये सारी वैल्यूज आपस में बहुत करीब करीब है ना। इन दोनों के बीच में 0.01 का फर्क है, इन दोनों के बीच में 0.03 का फर्क है, इन दोनों के बीच में 0.05 का फर्क है, और इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 0.01 का फर्क है। तो यानी कि क्या मतलब है कि यानी ये सारी वैल्यूज आपस में तो बहुत करीब करीब है। क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि ये सारी वैल्यूज तो क्या है, प्रिसाइज है ना। ये सारी वैल्यूज तो प्रिसाइज है। लेकिन अब मुझे दूसरी चीज चेक करनी है कि क्या ये एक्यूरेट भी है या नहीं है। क्या चेक करना है कि क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है। अब एक्यूरेसी चेक करने के लिए इन्होंने हमें क्या बताया है कि वी हैव टू रेफर दैट हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू या फिर टारगेट वैल्यू। अब यहाँ टारगेट वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये ट्रू वैल्यू क्या है, ये एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है, 1 कीजिए। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि इस टारगेट से सारी मैच करेंगी नहीं। तो अगर मैं देखूँ कि इस टारगेट से कि सारी की सारी वैल्यूज दूर है ना, 0.55 का फर्क है सबके बीच में तकरीबन। तो ये 0.5 का फर्क बहुत ज्यादा फर्क है, तो यानी कि ये सारी वैल्यूज टारगेट से दूर है, आपस में भले करीब है, यानी प्रिसाइज तो वो प्रिसीजन उनकी बड़ी परफेक्ट है, लेकिन एक्यूरेसी उनकी क्या है, 0 या लो एक्यूरेसी है। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोलूंगी कि इनकी जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन हाई है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी जो है वो क्या है, लो है। ठीक है, अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ठीक है, आई होप दिस इज मच क्लियर नाउ। उसके बाद हम एक दफा जो नीचे डायग्राम है उसको मैं अलग से ड्रॉ करके भी दिखा दूंगी, तो फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, now precision focuses on consistency and reproducibility of measurement, while accuracy assess how close the average of those measurements is to the true gap। ठीक है, यानी ये सारी मुझे वैल्यूज, ये सारी मुझे चीजें पता चल गई। ठीक है, ये वही वाली बात दोबारा कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इन्होंने एग्जाम्पल दी है हमें। एग्जाम्पल क्या है, इमेजिन थ्रोइंग डार्ट्स एट अ टारगेट एज शोन इन द फिगर। डार्ट्स क्या होते हैं, तीर। तीर जब आप वैसे होते हैं ना, अक्सर ऐसे एक टारगेट बना होता है, उसका आपको थ्रो करने होते हैं, डार्ट्स थ्रो करने होते हैं। ठीक है, तो एरोस थ्रो करने होते हैं, तो वो बेसिकली आपके पास डार्ट कहलाता है। अच्छा, और ये जो टारगेट है इसको हम बुल्स आई कहते हैं। ठीक है, बुल्स आई का मतलब क्या होता है, बुल्स आई जो सेंटर में जो बिल्कुल होता है ना, ये बुल्स आई कहलाता है। यानी ये टारगेट के अपने सेंटर में मारना है, बुल्स की यानी कि बुल की आंख में मारना है, तक जहाँ पर स्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, इफ योर डैड लैंड्स क्लोज टू द सेंटर ऑफ द टारगेट, अगर आप टारगेट क्या है, ये जो रेड सर्कल है बीच वाला, दिस इज द टारगेट। ठीक है, चलो मैं इसको एक और कलर से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हमें इजी हो जाए। ठीक है, लेट्स सेलेक्ट दिस वन। ये जो आपके पास ग्रीन सर्कल है, ये आपके पास क्या है, बुल्स आई। ठीक है, ये क्या है आपके पास, टारगेट है। दिस इज द टारगेट। ठीक है, अच्छा, अच्छा मिस, अब क्या है, आपके थोड़ा सा ये विजिबल हो, आई होप इट इज नाउ। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने हमसे ये कहा कि भाई आपकी जो अगर आपका क्या होता है, इफ यू डार्ट लैंड्स क्लोज टू द सेंटर ऑफ द टारगेट, अगर हिटिंग द बुल्स आई इज आइडियल। ठीक है, ये बुल्स आई है, यानी ये टारगेट है, ये ग्रीन वाला। ठीक है, अगर आपका जो डार्ट है वो क्लोज टू द सेंटर, यानी सेंटर के अगर करीब आ रहा है, ये सेंटर की तरफ आ रहा है, योर एम विल बी रेफर्ड एज एक्यूरेट। तब आपका एम कैसे होगा, एक्यूरेट होगा। यानी कि अब यहाँ देखो, यहाँ तो ये तो बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है, तो ये भी क्या आपके पास एक्यूरेट आ रही है सारी। ये देखो 5 एरोज है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 एरोज है। सही, 1 2 3 4 5 6 एरोज। ठीक है, 6 एरोज है आपके पास। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके या तो करीब ये जो बुल्स आए हैं इसके अगर करीब आ रहे हैं,
तो ये क्या है आपके आपके इस आंसर को मैं क्या बोलूंगी कि आपको ये आंसर विल बी एम्ड एज एक्यूरेट, तो यानी कि ये चीज एक्यूरेट है। अब मैं देखती हूँ फर्स्ट वाले को, अभी मैं नीचे वाले पे नहीं जा रही, रुको मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ताकि हमें नजर ना आए कि नीचे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, बुक्स में भी अभी किसी ने नहीं देखना। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट वाले को देख रही हूँ तो फर्स्ट वाले में देखिए मेरे पास क्या है, इसके सारे एरोज जो हैं वो बिल्कुल बुल्स आई के ऊपर है, यानी बिल्कुल सारे के सारे टारगेट पे हैं, यानी ये तो जबरदस्त एक्यूरेसी इसके है, तो ये क्या है, एक्यूरेट है। अच्छा, अब अगर दूसरे वाले पार्ट को मैं देखती हूँ तो यहाँ पे भी सारे एरोज तकरीबन, मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है, तकरीबन सारे आपके टारगेट के आसपास है ना, टारगेट के आसपास है सारे के सारे, यानी टारगेट से बहुत ज्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, बहुत नॉर्मल। ये वाले इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सबके सब टारगेट पे है। इन पांचों में 6 के 6 में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, बट दे आर वेरी नियर टू द टारगेट, तो यानी इसको भी मैं एक्यूरेट क्या करूंगी, एक्यूरेसी एक्यूरेट करार दूंगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब इस वाले पे जाती हूँ तो ये सारे टारगेट से बहुत दूर है, तो यानी इनमें तो एक्यूरेसी है ही नहीं, तो वेरी लो एक्यूरेसी। और अगर इस वाले को मैं देखती हूँ तो इसमें भी ऐसा ही है कि सारी वैल्यूज इतनी दूर दूर है, तो यानी ये भी आपके पास क्या है, लो एक्यूरेसी वाला। यहाँ तक मुझे बात पता चलेगी, ठीक है। Your darts are grouped tightly together even if they are not in the center. A tight cluster of center, your aim will be turned as precise. अब आप क्या कह रहे हैं, देखो दो चीजें बताइए। If your dart lands close to the center of the target, तो फिर your aim will be as accurate. But if your darts are grouped tightly together, even if they are not in the center, अगर वो ग्रुप है, बिल्कुल एक गुच्छे की तरह एक जगह पर है, चाहे वो सेंटर में ना भी हो, लाइक अ टाइट क्लस्टर ऑफ सेंटर यानी सेंटर से दूर, देन योर एम विल बी टर्म्ड एज प्रिसाइज। तब आपके एम को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, बहुत प्रिसाइज है, ठीक है। अब जरा हम चलते हैं दोबारा से अपने इसकी तरफ। फर्स्ट वाला क्या है, अब इसमें मुझे दिख रहे हैं कि सारी की सारी वैल्यूज सारे ग्रुप की तरह, गुच्छे की तरह है ना, यानी कि सारी वैल्यूज बहुत करीब है। वो जो हमने ऊपर वाली एग्जांपल की थी ना कि 1.1 है, फिर 1.05 है, फिर 0.9 है, 0.99 है, 98 है, तो यानी वो सारी आपस में बहुत करीब करीब थी। तो यहाँ पे वही मुझे शो हो रहा है कि ये सारी वैल्यूज आपस में बहुत ज्यादा करीब करीब है, तो यानी ये भी बहुत ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आपस में दूर दूर है, टारगेट के सब करीब है, यानी अच्छा इसको मैं एक दफा दोबारा बताती हूँ, टारगेट के सब करीब है, इसको मैं इरेज करके अब बताती हूँ। देखो अगर मैं देखूं, ये सेंटर वाले की तो मैं बात छोड़ती हूँ, तो बहुत करीब है टारगेट के, ये टारगेट से दूसरे उनका फासला है, ठीक है। तो ये टारगेट से तो सारे बहुत करीब है ना, करीब है। लेकिन अगर मैं देखती हूँ कि इनके आपस में कितना फासला है, तो आपस में दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है ना। इनका जो आपस का डिफरेंस है वो दूर दूर है, लेकिन टारगेट से करीब है। तो टारगेट से करीब होने की वजह से ये एक्यूरेट तो है, लेकिन आपस में क्योंकि ये दूर दूर है तो ये प्रिसाइज नहीं कहलाएंगे, सही है। तो यानी यहाँ पे नॉट प्रिसाइज। फिर अगर मैं थर्ड वाले के पास जाती हूँ, यहाँ पे अगेन मुझे एक ग्रुप डेटा नजर आ रहा है कि वो ग्रुप में गुच्छा बना हुआ है, भले टारगेट से बड़े दूर है, बट आपस में उनका ग्रुप बना हुआ है, तो ये एक्यूरेट तो नहीं था, हमने इसकी एक्यूरेसी को तो निग्लेक्ट कर ली थी कि ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये प्रिसाइज है, ठीक है। ये लास्ट वाले को मैं देखती हूँ तो लास्ट वाला तो एक्यूरेट तो नहीं था क्योंकि एक भी टारगेट के करीब नहीं है, प्लस ये आपस में भी इतनी दूर दूर है, तो यानी कि ये इनकी कोई प्रिसीजन भी नहीं है, कोई प्रिसाइज भी नहीं। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो अब जरा हम नीचे चलते हैं कि भाई इन्होंने नीचे ऐसे ही लिखा है जैसे हमने अभी पढ़ा है या नहीं, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या चीज पता चली कि भाई मेरा जो हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन का पता चला। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्यूरेट एंड प्रिसाइज योर डार्ट्स हिट द बुल्सआई एंड आर टाइटली ग्रुप, कि आपके जो क्या कहते हैं एक्यूरेट और प्रिसाइज है, इसका मतलब आपका जो डार्ट है इट हिट द बुल्सआई एंड आर टाइटली ग्रुप। कि पहला वाले में क्या है कि एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है, क्यों, क्योंकि आपका जो डार्ट है वो तो बुल आई के ऊपर है एंड टाइटली ग्रुप है, तो यानी ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपके पास है सेकेंड वाला क्या है कि इट इज एक्यूरेट बट नॉट, अच्छा एक्यूरेट और नॉट प्रिसाइज का क्या मतलब होगा कि व्हेन ये डार्ट्स आर नियर द सेंटर बट दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर, कि वो सेंटर के करीब है यानी टारगेट के करीब है, तो एक्यूरेट तो है, लेकिन स्कैटर्ड है तो दे आर नॉट प्रिसाइज, तो वो लेकिन प्रिसाइज नहीं क्योंकि वो दूर दूर है आपस में। फिर आपके पास प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट कब होगा, व्हेन योर डार्ट्स आर टाइटली ग्रुप, कि वो टाइटली ग्रुप हैं
बट दे आर ऑल ऑफ सेंटर, लेकिन वो सेंटर से सारे के सारे दूर हैं, तो वो एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। लास्ट वाला क्या है कि ना उधर प्रिसीजन है ना उधर एक्यूरेसी, दोनों की दोनों लो है, ना टारगेट के करीब है ना आपस में करीब है। अब आई गेस इट इज वेरी वेरी मच क्लियर नाउ, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी एग्जांपल थी जो हमने किया था। सी यहाँ पे लिखा है हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी, ये लो प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी। लो प्रिसीजन क्यों? क्योंकि ग्रुप नहीं है, एंड हाई एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि टारगेट के करीब है। फिर हाई प्रिसीजन क्योंकि ग्रुप है, और लो एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि टारगेट से दूर है। लो प्रिसीजन क्यों? क्योंकि ग्रुप नहीं है, और लो एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि टारगेट के करीब नहीं है। सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, in practice both precision and accuracy are desirable quantities in measurement. A measurement can be precise but not accurate, और accurate but not precise। तो इसी तरीके से हमारे पास साइंस के अंदर भी, केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर भी एक्यूरेसी प्रिसीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और उनका होना और ना होना हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है, ठीक है। तो हमें हर चीज हो सकता है कुछ आपके पास मेजरमेंट प्रिसाइज आ रही है लेकिन एक्यूरेट ना हो, कुछ एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज इसी तरह कुछ मशीनरी पे भी होता है। जैसे ऊपर एक थर्मोमीटर की एग्जांपल दी थी कि थर्मोमीटर जो है वो आपके पास एक्चुअल आपका टेम्परेचर एक दफा हो रहा है, इस टाइम हो रहा है 102, ठीक है, 102 का आपको बुखार हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो थर्मोमीटर शो कर रहा है वो 104 का शो कर रहा है। अब अगर किसी का टेम्परेचर 37 है तो उसका टेम्परेचर वो शो कर रहा है 39। किसी का टेम्परेचर अगर क्या कहते हैं 67 है तो वो 69, यानी कि हर वैल्यू में से दो दो नंबर वो ज्यादा बता रहा है। तो यानी कि उसकी अपनी वैल्यू तो अपनी एक्यूरेसी तो दो नंबर कम होगी ना, यानी कि अगर 102 का बुखार है तो उसको 102 शो करना चाहिए, लेकिन वो क्या शो कर रहा है 104 शो कर रहा है, तो वो एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर वो सारी जितने भी आपने टेम्परेचर कैलकुलेट किए वो सारे टेम्परेचर में दो दो का डिफरेंस बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, यानी एक्चुअल रिजल्ट नहीं बता रहा, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन सब के अंदर दो दो नंबर का फर्क आ रहा है। सही है, तो दिस इज थर्मोमीटर वाली एग्जांपल। अच्छा, नाउ आइडियली मेजरमेंट शुड बी बोथ प्रिसाइज। आइडियली अगर मुझे आइडियली का मतलब होता है कि बिल्कुल अगर मुझे परफेक्ट चीज चाहिए, मेजरमेंट शुड बी बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। मेजरमेंट प्रिसाइज भी आनी चाहिए, एक्यूरेट भी आनी चाहिए, मीनिंग दैट दे बोथ आर कंसिस्टेंट and close to the true value. Achieving both precision and accuracy are often requires careful calibration of instruments. और इनके लिए हम क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब उनकी एक तरह से ट्यूनिंग करते हैं या उनको सही करते हैं कि वो रिजल्ट अगर स्केयर दे। कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। फिर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को हमने कंट्रोल करना था, जिससे मैंने पीछे बताया था कि हवा की वजह से वेट्स में चेंज आ सकता है। हवा एयर का भी तो कोई ना कोई वजन होता है ना, तो क्योंकि हमारी सिचुएशन आइडियल नहीं होती, हम लोग ऐसी हवा में चेक कर रहे हैं तो वो भी मसला कर सकते हैं। तो अगर बहुत मुझे इंपॉर्टेंट मेरे एक्सपेरिमेंट है तो उसके लिए मुझे हवा तक को भी कंट्रोल करना होता है। एंड कंसिडरेशन फॉर सोर्सेज ऑफ एरर, और अगर हमें नजर आ रहा है कि भाई कहीं किसी चीज़ों से हमें मसला हो सकता है तो हमने वो मसले पहले से रिजॉल्व कर देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में सारा कॉन्सेप्ट यहाँ इस चैप्टर में बताया गया है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फॉर प्रिसीजन एंड accuracy.